गुड इवनिंग एवरीबॉडी। एग्जाम रस में आप सभी का भरपूर स्वागत है। जीवन के सभी रसों का आनंद सिर्फ एक रस में, एग्जाम रस में। ठीक है, शुरुआत करते हैं आज की कक्षा का सबसे पहला और इंपॉर्टेंट पॉइंट। जैसे कि मैं आपको बार बार बताता हूं, एक बार फिर याद दिला दूं कि एमके लाइव हमारा रेफर कोड है। जब भी आपको अनअकैडमी पर कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना है तो ये इंस्टेंट 10% डिस्काउंट आपको उपलब्ध कराता है। साथ ही साथ प्लस और आइकॉनिक दो तरीके के ऑप्शन हैं। आइकॉनिक में आपको कई प्रकार की एक्स्ट्रा फैसिलिटीज मिलती है, जैसे पर्सनल कोच मिलते हैं, मेंस की क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस मिलता है, कई सारी ऐसी चीजें जो आपको प्लस में नहीं मिलती आइकॉनिक में मिल जाती हैं। तो आइए शुरुआत कर रहे हैं रिवीजन का, कि ये जो रिवीजन है इसे कैसे बेहतर किया जा सके। रिवीजन फॉर सीएससी पीटी सिलेक्शन। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात, अपनी किताबें कम कर दे। समझेगा प्लीज जरा। शायद आप में से कई लोगों को लगेगा कि ये बात क्या कर रहे हैं सर, अपनी किताबें कम कर दे। रिवीजन न होने का सबसे बड़ा कारण है, आपके घर में जितनी मुझे उम्मीद है कि हर लाल लाली ने एक या दो अलमारियां तो भर के रखी होगी। एक में एनसीईआरटी होगी, एक में कोई किताब होगी, एक में अपने ऑप्शनल की किताबें होगी, फिर एक में मैथ्स रीजनिंग की किताबें होगी, फिर एक में हो सकता है पुराने किसी के नोट्स होंगे, फिर एक में टेस्ट सीरीज होगी। तो बड़ा खुश नसीब ऐसा लगता होगा कि कितनी किताबें मेरे लाल लाली के पास हैं। तो रिवीजन का सबसे बड़ा बर्डन ये है, ये दो अलमारियां। ये जो दो अलमारियां लाल लाली लगातार देखते रहते हैं ना दिन भर, ये तनाव क्रिएट कर रहा है और लाल लाली स्ट्रेस में आ गए हैं कि ये रिवीजन होगा कैसे, क्योंकि हाथी जैसे सिलेबस और मुझे लगता है कि व्हेल जैसी किताबें, इन दोनों के चलते और हमारा जो दिमाग है वो बिल्कुल एक छोटी सी जगह है जहां इन दोनों का प्रवेश नामुमकिन है। अब क्या करें, क्या टेंशन ले ले कि क्या होगा, फिर रिवीजन हो ही नहीं रहा है। तो बिल्कुल रिलैक्स रहिए। सबसे पहले रिलैक्स हो जाइए कि नहीं, कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जो अभी सॉल्व नहीं हो सकती है। सबसे पहली बात, आज के आज जैसे ही वीडियो खत्म हो जाए, आप उस अलमारी में से बड़े मुश्किल से ऐसी 10 से 15% किताबें निकलेगी जिसमें आप लोग ये कहेंगे कि हां ये किताब जरूरी है। ये जो किताबों का भंडार खड़ा करके तुम हवाबाजी कर रहे थे, आज ये तुम पर भारी पड़ रही है। इसलिए सबसे पहला सजेशन कि आप जितना जल्दी हो सके इस रद्दी को बाहर निकाल दो। दूसरा स्टेप, रिवीजन का मतलब हम उन बिंदुओं पर उन चीजों को बार बार पढ़ने की कोशिश करते हैं जो बना होता है फैक्ट से, जो होता है इंपॉर्टेंट, या फिर मैं ये कह सकता हूं जिसमें होता है डाटा, या जिसमें हम कह सकते हैं कि किसी प्रकार की ऐसी चीज है जिसे हमें याद करने की जरूरत है। रिवीजन और पढ़ने में अंतर यही है। पढ़ना मतलब सब कुछ, लेकिन रिवीजन का मतलब यह हुआ कि अब हम सेलेक्टेड चीजों पर फोकस करेंगे। जरा मेरी बात ध्यान से सुनना। आप जब भी रिवीजन करेंगे, सबसे पहले सभी नहीं पढ़ेंगे, सबसे पहले आप केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे और उसे पढ़ेंगे ही नहीं, उसके पॉइंट को नोट करेंगे। अब जैसे कई लाल लाली कहेंगे कि सर हमें तो पूरा ही पढ़ने की आदत है, तो इसका मतलब यह है कि तुम्हें रिवीजन करने की आदत ही नहीं है। अब वो पढ़ेंगे क्या? अगर कोई किताब रिवाइज कर रहे हैं तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक भले पूरा पढ़ लो चलेगा, लेकिन इंपॉर्टेंट पढ़ना है। मैंने जो फील किया है, आप कोई भी विषय उठा लो, कोई भी विषय, हर विषय में ज्यादा से ज्यादा 40% सिलेबस में से ही अधिकतर सवाल आते हैं, अधिकतर सवाल। मेरी इस बात पर ध्यान दीजिएगा कि अगर आप लोग इस तरीके से चीजों को कवर करेंगे, तो आपके रिवीजन को अपने आप कम समय तो लगेगा ही, इफेक्टिव रिवीजन होगा, इफेक्टिव। अब मैं आ रहा हूं तीसरे पॉइंट पर, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो आपके रिवीजन में चार चांद लगाने की ताकत रखता है कि इस रिवीजन में क्या ऐसी बात है कि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि रिवीजन आपका बेहतर होगा। तीसरा पॉइंट, वीडियो के खत्म होने के बाद जमा होना चाहिए। मेरे हिसाब से पीटी की तैयारी में पी का मतलब है प्रैक्टिस, और टी का मतलब है टेस्ट। मेरे हिसाब से पीटी का मतलब है प्रैक्टिस टेस्ट।
अगर आप लोगों का रिवीजन अच्छा है, आप लोग रिवीजन में कॉन्फिडेंस चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि नहीं अब मुझे गारंटी हो जाए कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो 3 किताबों के नाम बता रहा हूं। यूपीएससी प्रीवियस ईयर पीटी के क्वेश्चन जो कि सब्जेक्ट वाइज मिल रहे हैं आजकल मार्केट में। दूसरा सीएपीएफ के क्वेश्चन, तीसरा सीडीएस के क्वेश्चन, चौथा एनडीए के क्वेश्चन। ये 4 किताबें 400 रुपए की, ये होगी 300 की, 300 की, 300 की, 1200 रुपए में या 1300 रुपए में पीटी निकालने की गारंटी ले सकता हूं मैं। इन 1300 रुपए में पीटी निकालने की गारंटी ले सकता हूं मैं। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने जिन क्वेश्चनों को किया है वो ऑथेंटिक क्वेश्चन है, और जबकि मैं लगातार इन क्वेश्चनों पर नजर रखे हूं, मैंने देखा है यूपीएससी ने लैंग्वेज बदलकर वही सवाल फिर पूछा जो 2012-13 में पूछा था, फिर 17-18 में आया है। फिर मेरी बात ध्यान से सुनना, ये तीसरा पॉइंट तुम्हारे सारे दुख दर्द खत्म करने की ताकत लेगा। कल्पना करिए आप लोगों ने इकोलॉजी एनवायरनमेंट खत्म किया, यूपीएससी के 100 क्वेश्चन हैं, आपको सीएपीएफ के 40 क्वेश्चन मिल जाएंगे इकोलॉजी एनवायरनमेंट पर, सीडीएस के 20 क्वेश्चन और एनडीए के 30 क्वेश्चन। ज्यादा से ज्यादा अगर मैं बात करूं तो ये 190 हो रहे हैं। 200 क्वेश्चन पकड़ लेते हैं, पर ये वो 200 क्वेश्चन है जो किसी मास्टर ने नहीं बनाए हैं। ये वो 200 क्वेश्चन है जो किसी गंदी टेस्ट सीरीज ने नहीं बनाए हैं। ये वो 200 क्वेश्चन है जो किसी हवाबाजी दिखाने के लिए नहीं बनाए हैं। ये वो 200 क्वेश्चन है जो आपकी यूपीएससी की टीम बना रही है। इससे तुम्हें पता चल जाएगा कि वो टीम कहां फोकस कर रही है। इससे तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारे वीक पॉइंट उस सब्जेक्ट में कहां पर है। अगर इसमें से 20 सवाल गलत हो जाते हैं या 50 भी गलत हो जाते हैं तो 50 सवालों की एक कॉपी बना दो, 50 सवालों को 50 लाइनों में लिख दो। बस 50 लाइनें लिखने में जैसे ही एक दिन खत्म होगा वो आपका 100% रिवीजन। इससे बेहतर स्ट्रेटजी अगर कोई बता दे, तो मुझे भी बता देना। जितना ज्यादा हो सके रिवीजन करते चलिएगा, प्लीज रिवीजन करते चलिएगा, और इन चीजों को बिल्कुल इग्नोर मत करिएगा। ये वो चीजें हैं जो पूरी तरह से आपके चयन को 100% में कन्वर्ट करेगी। सभी को बेस्ट ऑफ लक, और इसी तरीके से आप हमारे साथ बने रहिएगा। हम बिल्कुल आप लोगों के लिए जो हो सकता है सबसे बेहतरीन लेकर आ जाएंगे। बस आप जितना ज्यादा हो सके अब यहां से तनाव कम लेकर पढ़ने पर फोकस करिएगा, क्योंकि तनाव आपके जितनी मेमोरी है उसको कम कर देता है। स्ट्रेस नहीं रखिएगा, बिल्कुल हंसी खुशी के साथ पढ़ना है। देखेंगे जो शुभकामनाओं के साथ सभी को बेस्ट ऑफ लक, बाय।